आम इंसान गलती करे तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि अरे ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा कोई आदमी जो आपको मोटिवेट करता हो, जिसके लाखों फॉलोअर्स हो, और जो एक मान लिया एक धर्म गुरु हो या इस टाइप का कोई बंदा हो जिससे लोग मोटिवेट होते हों, वो गलतियां करे तो हमें थोड़ी सी वो बातें हजम नहीं होती हैं। ऐसी कहानी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों आज मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे जुकाम है, खांसी है, तो बीच में कभी ऐसा कुछ हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ विवेक बिंद्रा जी की, जिनको हर आदमी जानता है, कोई ऐसा बंदा नहीं जो उनको शायद ना जानता हो। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, है ना, लाइफ में क्या करना चाहिए, बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे वो भाषणबाजी करते हैं और अच्छा ज्ञान भी लोगों को देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आज विवेक बिंद्रा जी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि इस समय वो बड़ी सुर्खियों में है और मामला आप सभी जानते हैं, वाइफ से मारपीट का कुछ है, अभी जिनकी शादी तुरंत ही हुई थी थोड़े दिन पहले। तो दोस्तों विवेक बिंद्रा जी का जन्म 5 अप्रैल 1978 में लखनऊ में हुआ था। वो अपने लखनऊ के रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद वो पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए और उन्होंने वहाँ से BBA स्टार्ट किया। 2001 में सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने BBA कंप्लीट किया। उसके बाद अपना टाइम स्पेंड किया पढ़ाई में और 2005 में MIT कॉलेज से उन्होंने MBA पास आउट किया। इस दौरान जो है दोस्तों उनके जो गुरु थे, यानी कि जो उनके मेन, कई बार होता नहीं मेन टीचर होता जो हमको बड़ा पसंद होते हैं, बड़े फेवरेट टीचर होते हैं, ऐसे टीचर थे जिन्होंने उनको भगवत गीता दी। अब विवेक बिंद्रा जी भगवत गीता से बड़ा प्रभावित हुए, पढ़ के प्रसन्न भी हुए, प्रभावित भी हुए, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं लाइफ के बारे में। तो उनका मन जो है ये सांसारिक जीवन से हट गया कि यार इसमें कुछ नहीं रखा है, ये छोड़ो, त्याग दो। उन्होंने ये त्याग दिया। उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में भगवत गीता के लेक्चर देने लगे, क्योंकि जो आदमी आगे जाके जैसा बनने वाला होता है उसका रुझान पहले से वैसा होता है ना। तो बोलने की कला थी। जब वो ये भाषण देने लगे वहाँ पे भगवत गीता के बारे में, तो उस पर कुछ पैसे भी चार्ज करते थे। उसी दौरान एक गुरु उनके और बने जिन्होंने उनको बोला कि यार तुम सांसारिक जीवन मत छोड़ो, तुम पुनः इसमें गृहस्थ जीवन में आओ। तो गृहस्थ जीवन में फिर से वो लौट आए। पहले वो सांसारिक जीवन को त्याग चुके थे, वो एक साधुओं जैसा नहीं होता कि तरीका की उन्हीं की तरह रहना खाना ऐसा। फिर उन्होंने त्याग दिया, फिर लौट आए तो उनकी शादी हुई। ये शादी किसी कारणवश उनकी नहीं चली। लेकिन इसके बाद वो जब ये स्पीच देते थे तो उसी साथ उन्होंने यूट्यूब ये सारी चीज़ें शुरू की। उसके बाद वो बहुत उभरते हुए मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। इंडिया में सबको जानता है विवेक बिंद्रा जी को, उनके जितना बड़ा नाम किसी का नहीं है। ठीक, तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए जिसपे उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर मिलियंस में फॉलोवर हैं। बहुत बड़ा नाम है, सभी जानते हैं। ये सिलसिला चलता रहा, लाखों रुपए उन्होंने कमाए, बहुत पैसा कमाया, नाम शोहरत सारी चीज़ें कमाई। लेकिन एक इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से हम ऐसी उम्मीदें नहीं कर सकते जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों 6 दिसंबर को यानिका नाम की एक महिला से इनकी शादी हुई, दूसरी शादी थी। और उसके 3-4 दिन बाद ही इनके जो साले साहब हैं उन्होंने पुलिस को बताया कि इन्होंने अपनी वाइफ से जो है मारपीट की है और उनको बहुत ज़्यादा चोटिल किया है, सर में चोट है, उनको कानों से भी सुनाई नहीं देता और इस समय वो दिल्ली के किसी अस्पताल में भर्ती हैं। उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, और दोस्तों इससे रिगार्डिंग अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हैं तो रील्स में, यानी कि इंस्टाग्राम पे रील भी एक चल रही है जहाँ पे ये विवेक बिंद्रा जी अपनी वाइफ के साथ तू मैं करते नज़र आ रहे हैं होटल के बाहर रोड के किनारे। तो ऐसी वीडियो भी मैंने देखी है, आप लोगों ने भी शायद देखी होगी। नहीं देखी तो आप चेकआउट कर सकते हैं जाके यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे वो मिल जाएगी। तो एक ऐसी वीडियो भी आई है। तो मतलब कि मामले को नकारा नहीं जा सकता कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि साजिश हुई है, झूठे आरोप है, ऐसा भी नहीं कहा सकता। क्यों? क्योंकि वीडियो फुटेज आपके पास है, हमारे पास है, सब कोई देख सकते हैं, पुलिस के पास है। मतलब कि 9 दिसंबर को इनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है गौतम बुद्ध नगर थाने में। ठीक, तो इतनी जल्दी शादी हुई, उसके थोड़े दिन बाद ही मारपीट और ये सारी चीज़ें सामने आ गई। तो आखिर क्या वजह थी?
इसके बारे में तफ्तीश अभी जारी है। हो सकता है विवेक बिंद्रा जी को जेल भी जाना पड़ जाए अगर ये सारे सबूत सही निकलते हैं। जैसा वीडियो में दिख रहा है तो लग ही रहा है कि वही हैं। बाकी आगे और जानकारी एकत्रित की जाएगी कि क्या एक्चुअली मैटर क्या है। बट मेरा कहने का, ये वीडियो बनाने का आप लोग के लिए, आपको दिखाने का वीडियो ये मतलब था कि देखिए कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है जो सबको ज्ञान दे रहा है कि कैसे जीना चाहिए। और ज्ञान उनका बुरा भी नहीं था, बहुत अच्छी बातें वो बताते थे। और कितने ना जाने लोग मोटिवेट भी हुए उनसे, काम भी करने लगे। ठीक है, कोई यूट्यूब की फील्ड में आ गया, कोई जो इसकी फील्ड थी उसमें गया। लेकिन ऐसे पुरुष से ऐसी गलतियां होना, पत्नी के साथ रोड पे मारपीट करना और ये सारी चीज़ें करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसकी विस्तृत जानकारी तो तभी मिलेगी जब पूरा केस आगे खुल के आएगा और पुलिस द्वारा सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी बिंद्रा जी के लिए, बिंद्रा जी के बारे में, जो मैंने आपको बतानी ज़रूरी समझी। तो अगर आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, है ना, आपकी इज्जत है, समाज में सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं जो, उनसे थोड़ा सा बचें, क्योंकि इससे आपकी छवि धूमिल हो जाएगी। कहीं ना कहीं इनकी छवि खराब हो गई, अब फॉलोअर भी घटेंगे। जो इनके प्रोग्राम होते थे, जो मीटिंग्स होती थी बड़ी बड़ी, जहाँ इनको सेमिनार में बुलाया जाता था, वो भी घटेगा, रेवेन्यू भी घटेगा। जाहिर सी बात है, जब आपको कोई बुलाएगा नहीं तो पे नहीं करेगा तो पैसा आपके पास आएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं होंगी, तो इन पे भी इनको दिक्कत आएगी इस सारी चीज़ से। असल वजह क्या थी, वो अब विवेक बिंद्रा जी से जब उनके मुंह से ऐसी बातें कुछ सुनाई देंगी, आगे जाके कुछ वीडियो आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर प्यार की समस्या में आप हैं, कहीं और परेशानी है, तो बस मुझे याद करिए, अपने लव गुरु को मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, उस पर मेल कर दीजिए, मैं आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।